The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. अस्सलाम गुड आफ्टरनून। सबसे पहले साउंड और स्क्रीन चेक करेंगे। प्लीज क्वेश्चन बॉक्स में यस टाइप करके बताएं अगर मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जनाब। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है साजिद खान गौरी और ये वेबिनार एक्सिम की तरफ से मैं आपकी खिदमत लेके हाजिर हो रहा हूँ। आज के वेबिनार का टॉपिक हार्मोनिक पैटर्न पार्ट 2। इसका पार्ट 1 बुध के दिन हुआ था और जिसका पार्ट 2 होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्राम खालिसतन तालीमी मकासद की पेश किया जा रहा है। इसको किसी भी तरीके से अपने सरमायाकारी के मशहूर तौर पर नहीं लेना। ऑनलाइन तजारत, ऑनलाइन सरमायाकारी बहुत ही ज़्यादा मुनाफाबख्श कारोबार है। साथ ही साथ इसमें आपके सरमाए को भी बहुत ज़्यादा खतरात लाक होते हैं। जैसे किसी भी किस्म का ऑनलाइन तजारत या ऑनलाइन सरमायाकारी करने का फैसला करने से पहले ज़रूर कोई यकीनी बनाए कि आप गवर्नमेंट की सर्टिफाइड और रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइस से ज़रूर मशवरा करें। इस मशवरे के दौरान अपने माशी हालात को ज़रूर मद्देनजर रखें। जो भी मौके चार्ट को दिखा जाते हैं माजी में हो चुके हैं। उन्हें हालिया मार्केट के हालात की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें लिक्विडिटी कमी एक बहुत बड़ी सियासी माशी खबर जो इससे पहले कभी ना आई और मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी ला सकती है। इसलिए माजी में हुई कारकर्दगी को मुस्तकबिल के नताइज का ज़ामिन नहीं करार दिया जा सकता। ये वेबिनार जो आप देख रहे हैं एक्सिम की मलकियत है, इसे रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, तो बराए मेहरबानी इसकी रिकॉर्डिंग से दूर रहिए। लर्निंग आउटकम्स। आज हम जो पैटर्न सीखेंगे उनमें साइफर पैटर्न है, शार्क पैटर्न है, ABCD है, 3 ड्राइव पैटर्न है। ये थोड़े से अनयूजुअल पैटर्न है जो कि नॉर्मली आपने शायद इनके नाम ना सुने हो या कम सुने हो। एक बार फिर देख लेते हैं हार्मोनिक पैटर्न जो हमने बुध को देखे थे, बुध को समझे थे। एक बार उसी को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हार्मोनिक पैटर्न दरअसल चार्ट पे बनने वाले ज्योमेट्रिक पैटर्न होते हैं जिनको हम फिबोनाची नंबर्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। हमने फिबोनाची का टूल भी सेट किया था बुध वाले दिन। हार्मोनिक पैटर्न्स हमें एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट्स बताते हैं कि प्राइस कहाँ से टर्न होने लगी है, यानी हम इससे जनरली रिवर्सल ट्रेड किया जाता है। इससे हार्मोनिक पैटर्न क्या करता है, एक ट्रेडिंग मेथड और मैथमेटिक्स को कंबाइन करता है और हमें एग्जैक्ट वो जगह बताता है जहाँ से प्राइस रिटर्न करती है। इस बुनियाद पे कि क्योंकि माजी में भी बन चुके होते हैं और प्राइस ने ऐसे ही बिहेव किया होता है। हार्मोनिक पैटर्न की खास बात दूसरे ट्रेडिंग मेथड की तरह ये रिएक्शनरी नहीं है, ये प्रेडिक्टिव है, यानी फ्यूचर की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। रिएक्शनरी और प्रेडिक्टिव में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने आपको बुध को भी बताया था, दोबारा बताया था। लेट्स से कि एक मेथड आपको बताता है कि जी मूव अप हो रही है और अगली मूव डाउन एक्सपेक्टेड है, यानी रिट्रेसमेंट। ये जो मेथड होगा ये रिएक्शनरी होगा क्योंकि इसने बताया कि यहाँ पर एक्शन हुआ और यहाँ पर उसका रिएक्शन हुआ। इसको रिएक्शनरी मेथड कहेंगे, ठीक है। इसकी बनिस्बत हार्मोनिक पैटर्न आपको क्या बताता है, जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। हार्मोनिक पैटर्न को बताता है कि यहाँ तक जाएगी ये पॉसिबली और वहां से फिर प्राइस यहाँ पे रिटर्न करेगी। तो अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये प्रिडिक्टिव कहलाएगा कि ये फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने बता रहा है कि प्राइस में वहां तक जाना है, वहां से रिटर्न होना है। अगर यही प्राइस वहां पहुंच के अगर कोई मेथड बता रहा है तो वो रिएक्शनरी मेथड कहलाएगा।
तो हार्मोनिक पैटर्न इसलिए इसको कहा जाता है कि ये फ्यूचर के मोमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। जो पैटर्न होते हैं उनकी लेंथ में और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होती है, कितने लंबे होते हैं, कितना उनमें मैग्नीट्यूड होता है, मतलब पिप वाइज कितना वो ट्रैवल कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं, तो डिफरेंट होते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा बनना होगा, कुछ ज़्यादा छोटा होगा। इसलिए उनको एक ही तरीका है उनको कैलकुलेट करने का, रेशियोज के थ्रू। इनको फिबोनाची रेशियोज के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि फ्यूचर में क्या मूवमेंट होने वाली है। अच्छा, जो बुद्ध को हमने पैटर्न सीखे थे उनमें मैंने आपको सिखाया था कि टूल को कैसे बनाना है। फिबोनाची टूल सिंपली रिट्रेसमेंट टूल लगा के उसके सारे लेवल डिलीट करके लेवल में ये ऐड करते जाएं और डिस्क्रिप्शन में ये ऐड करते जाएं और आपका टूल तैयार हो जाएगा। मैंने बुद्ध को तैयार किया था, इसलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो बुद्ध को हमने जो पैटर्न सीखे थे ना, उन पैटर्न की क्या खास बात थी कि उनमें जो सी है वो ए को ब्रेक नहीं करता था, सी यहां से वापस आ जाता था, यानी ए और ये सी, ये ब्रेक नहीं करता था। आज के पैटर्न में हम ये सिखाएंगे कि सी ए को ब्रेक करेगा, या यहाँ पे देखें सी ए को ब्रेक करेगा तो कौन से पैटर्न बनते हैं, फिर बनते हैं साइफर और शार्प पैटर्न। और अगर सी ए को ब्रेक नहीं करता, जो पैटर्न हमने बुद्ध को पढ़े थे वो पैटर्न बनते हैं। एक बार शुरू से इसको देख लेते हैं। हनुमान पैटर्न का ये तरीका मैं आपको सिखाने लगा हूँ, इसमें आपको किसी सॉफ्टवेयर इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश होगी बहुत आसान करके सिखाऊं इसे। जब मैंने सीखा तो यकीनन बिल्कुल आसान नहीं था, एक एक चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल था। तो मेरी कोशिश होती है वेबिनार में आपको ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से समझाऊं। हार्मोनी पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए मैं चार्ट पर हमें देखना होता है कहाँ एम पैटर्न बना है या डब्ल्यू पैटर्न बना है। किसी भी टाइम फ्रेम में मोस्टली हम 1 आवर से नीचे वाला टाइम फ्रेम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमने चार्ट पर कहीं भी एम या डब्ल्यू पैटर्न देखना होता है। लेट्स से कि एम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। हमने अगर एम पैटर्न देखा तो एम जगह जो शुरुआती पॉइंट होता है ना, उसको हम अब एम पैटर्न देखने के बाद हम इसको टैग कर देंगे, टैगिंग करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो एक्स कहलाएगा, अगला ए कहलाएगा, फिर बी, फिर सी, और डी जो है वो पहचानने की कोशिश की जा रही होती है कि डी कहाँ पर आ रहा है। तो ये वो पॉइंट होता है जहां से हमने बाय करना होता है। इसी तरह इसको उलट कर दो तो एग्जैक्ट उलट ये बनेगा कि डब्ल्यू पैटर्न, उसमें पहला पॉइंट एक्स, दूसरा ए, तीसरा बी, चौथा सी और डी प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जा रही होती है। तो जहां भी एम या डब्ल्यू पैटर्न बना देखें चार्ट के ऊपर, तो पॉसिबली कोई भी एक हार्मोनिक पैटर्न होगा। और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। बुद्ध को जो हमने वेबिनार में देखा सीखा, वो एक ऐसा पैटर्न था जिसका दूसरा हेड है ए से नीचे होता था, ठीक है। तो जो हमने पैटर्न पढ़े, गार्टले बैट, अल्बर्ट, बटरफ्लाई, डीप क्रैब, ये पैटर्न जितने भी पढ़े इनमें सब में ए ऊपर होता है और सी नीचे होता है। लेकिन साइफर और शार्क पैटर्न ऐसे हैं कि ए को सी ब्रेक कर देता है, ये देखें। और जो बुध वाले पैटर्न थे उनमें इस तरह आता है। अगर डब्ल्यू को ले लें, तो हमने बुध को पैटर्न पढ़े थे, उनमें जो सी है वो ए को ब्रेक नहीं कर रहा था। आज के पैटर्न में सी जो है को ब्रेक करेगा, तो अब इनमें साइफर या शार्क पैटर्न दोनों में से कोई एक पैटर्न बनेगा। आइए चलते हैं, उसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। साइफर पैटर्न की कैलकुलेशन अब मैं आपको सिखाने लगूँ, साइफर पैटर्न की, ठीक है। मैं साथ साथ यहाँ भी बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को चार्ट का भी लुक आता रहे। ठीक है,
प्लस से रिमूव होती है और हम इससे कैलकुलेट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, x हो गया। अब हम इसमें फिबोनाची लगा लेते हैं। लगा लिया। अच्छा, साइफर की कैलकुलेशन ही कहती है कि b जो है वो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान से कहीं से उठे, या तो 38.2 को टच करके उठे, या 38.2 से नीचे टच करके उठे, या 50 को टच करके उठे, या 50 और 61.8 के दरमियान से उठे, या 61.8 को टच करके उठे। तो बी इस दोनों एरियाज में से कहीं से भी उठेगा, हमारे पास साइफर पैटर्न की प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी कि यार साइफर पैटर्न बनने जा रहा है। ठीक है, तो सेंटर पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको ड्रॉ भी करके दे देता हूँ। मतलब साइफर के लिए प्राइस का इस एरिया से पलटना लाजमी है, इस ग्रे बॉक्स से। ठीक है, ठीक है। अभी कहीं से भी यहाँ से पलटे, यानी यहाँ से पलटे इस बॉक्स के अंदर से। अगली कैलकुलेशन क्या है कि जो सी है, क्योंकि ए को ब्रेक करेगा तभी तो साइफर या शार्प बनेगा, तो अभी इसकी एक्सटेंशन देखनी होगी। पहले बुध को ये ब्रेक नहीं कर रहा था तो हम इसकी रिट्रेसमेंट देखते थे, यहाँ हमें इसकी एक्सटेंशन देखनी होगी। एक्सटेंशन के लिए हमें टूल उल्टा लगाना पड़ेगा। पहले तो हम एक्स पर रख के ए तक खींचते थे ना, एक्सटेंशन लेने के लिए हमें ए पर रखकर एक्स तक खींचना पड़ेगा, तो हमें सी मिल जाएगा। अब सी कह रहा है 141 शरीय 4 127 के दरमियान से कहीं से ये रिटर्न हो, इनको टच करके। अब मैं इसको उल्टा कर लूंगा, डिलीट कर देता हूँ, उल्टा लगाता हूँ। ठीक है, तो साइबर टेलीविजन कहती है इसको यहाँ से रिटर्न करना चाहिए। 147.4 147.2। अब इनमें से ना सी या तो बॉक्स के ऊपर वाले किनारे या नीचे वाले किनारे, ऊपर वाले किनारे नीचे वाले किनारे को टच करके रिटर्न हो, या इसके दरमियान से कहीं से रिटर्न हो। सेंटर पॉइंट पकड़ लेते हैं। ठीक है, सब टैग भी करते रहेंगे। ठीक है, हो गई कैलकुलेशन। अब आगे चलते हैं। अब दोबारा हम एक्स से ए पे लगाएंगे, और ये जो है 78%, ठीक है, 78% जो है ये इसका डी होगा।
78.6%। तो हम इसको फिर दोबारा टूल को यहाँ डिलीट करके फिर दोबारा सीधा लगाते हैं टूल, एक्स और ए। ये इसका पॉसिबल डी पॉइंट होगा। ठीक है। तरीका क्या होगा ट्रेड करने को, आसान हो रही है। मैं आपको थोड़ी देर में शुरू करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक।
जी, शुरू करते हैं। तो ये डी पॉइंट होगा। तरीकाकार ट्रेड लेने का क्या होगा? आइडियली तो ये होगा, सबसे पहले याद रखें कि यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल हो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई सपोर्ट लेवल रहता है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर यहाँ मिल जाए तो क्या ही बात है। एंट्री यहाँ से लेंगे। एसएल जो है वो 100% के नीचे रखेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो टीपी रखेंगे वो पहला टीपी आप ए पर रखते हैं और दूसरा सी पे रख सकते हैं। इस तरह इसको हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, अगर वर्कआउट नहीं होता तो क्या? लेट्स से कि वर्कआउट नहीं होता, ये ऊपर जाता और ब्रेक कर देता है, ठीक है? तो जनरली ये रीटेस्ट करता है। आप रीटेस्ट पे अगर ट्रेड करेंगे तो ये गौर से देखिए, ये आपका तीसरा टच हो जाएगा, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिखाया था। और आप एक डाउन ट्रेंड में मूव लेंगे, यानी आपने जितना नॉर्मल लॉस किया उससे ज़्यादा ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर अगर वर्कआउट नहीं होता। सपोर्ट, सूरज रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट मतलब सपोर्ट टूटेगी तो वो जगह रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है? तो ये तरीका है कि अगर अगर ये फेल होता है, ठीक है? मैंने को पूरा ड्रॉ करके बता दिया कि कैसे ये कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है जी, तो ये हमारा साइफर पैटर्न हो गया। आइए अब देखते हैं शार्प पैटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ी, हाँ जी, सूरज थोड़ी बहुत तो रेजिस्टेंस होती है, तभी तो वो पलटती है। थोड़ी बहुत तो रेजिस्टेंस होती है ना, वो लाजमी नहीं है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो। ये लाजमी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होती है हर जगह पे। ये लाजमी नहीं कि सी पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो। अच्छा, अब इसमें देखें, शार्प में एक चीज़ नोट करें कि हम बी की कैलकुलेशन है ही नहीं इसके अंदर। हम डायरेक्ट सी को कैलकुलेट कर रहे हैं। देखें, ए पे रख इसमें हम खींच कैसे रहे हैं, उल्टा खींच रहे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स पे रखकर ए तक खींचते हैं और बी की कैलकुलेशन देखते हैं कि बी कहाँ पे है, ठीक है? इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बी कहाँ पे हो। बी यहाँ से, बी की कोई कैलकुलेशन नहीं है शार्प में। शार्प में डायरेक्ट सी की कैलकुलेशन है, और वो तरीका क्या होगा, ए पे रखकर एक्स तक खींचा जाएगा, ठीक है? और सी जो है 1 से 8 फिर 13 के दरमियान में होना चाहिए। आइए ये भी देख लेते हैं, हम चार्ट पे बल्कि ड्रॉ ही कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो टैग कर लेते हैं। इसको ड्रॉ कैसे करना है? ए पे रखकर और एक्स तक खींचना है। तो बॉक्स हमारा कहाँ पे लगेगा, और जहाँ पे ये जनरली फॉल करेगा, 161 8 और 113
परसेंट इसके दरमियान। इसका मतलब है ये यहाँ भी टच करके रिटर्न कर सकता है, यहाँ से भी रिटर्न कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी ये रिटर्न करेगा। ठीक है, हम कोई भी सेंटर पॉइंट ढूंढ लेते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन ये बॉक्स हमारा लगेगा और इस बॉक्स में इसके दरमियान से ही घूम रहा है, और जो कि हमारा सी पॉइंट है। अच्छा, इसमें अब डबल 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 कैलकुलेशन होगी। बी से हम सी तक खींचेंगे तो हमें नीचे की एक्सटेंशन आ जाएंगी। अब वहां पे 131 और 224, ठीक है, बी पे रखकर सी तक खींचा, ठीक है। अब 200 तक रख लेते हैं। बॉक्स कहाँ लगेगा? यहाँ पे 131 और 224, यानी पॉसिबल डी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए में एक और कैलकुलेशन चाहिए होगी, और वो होगी ए एक्स ए डी की, ठीक है। पॉसिबली डी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आखिरी कैलकुलेशन में कंफर्म करेगी कि डी यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। मिनट, तो दूसरी कैलकुलेशन हमारी क्या है? एक्स सी डी की होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ये सी होगा, ठीक है। एक्स सी डी, यानी एक्स पे रख के सी तक खींचेंगे और हमें ये कैलकुलेशन मिल जाएंगी। उसमें भी एक बॉक्स लगेगा 86.88 से 113%। इसका बॉक्स कहाँ लगेगा? 6 से 113%। ये तो जहां पे दोनों बॉक्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, ये जगह डी होगी, यानी ये जगह डी होगी जहां पे दोनों बॉक्स ओवरलैप कर रहे होंगे, ये डी होगी, ठीक है। ये डी है, और लेट्स से हम इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, ये डी है, ठीक है। अगेन ट्रेड कैसे करना है? आइडियली आइडियली यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल होना चाहिए, ठीक है। बॉक्स से दूसरी तरफ एस एल लगेगा, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न पे एंट्री लें, और अपना जो पहला टीपी है 121 तो आपको यहाँ मिल जाएगा, दूसरा टीपी आप अपना ए या सी पे लगा सकते हैं। अगर वर्कआउट नहीं होता, ठीक है, जैसे इस तरह जाके और ब्रेक कर देता है, तो ये आपको एक ट्रेंड की ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह हम शार्प पैटर्न को कैलकुलेट करेंगे। काशिफ सिंह कहते हैं मेरी लास्ट क्लास मिस हो गई थी, प्लीज बताइए आप कैलकुलेशन के लिए MT4 को कौन सा टूल यूज कर रहे हैं? ये हम यूज कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। इस तरीके से
इस तरीके से हमने शार्क पैटर्न कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है, अब कुछ और अनयूजुअल से पैटर्न है जो कि इतने कॉमन नहीं है, आइए उसको देखते हैं और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ताकि हम फिर हमारे पास चार्ट पे जाने का टाइम रहे। अच्छा, इसमें एक टेक्निक बताता हूँ आपको। ये जो 100 होता है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैंने इसे ऐसे ड्रॉ किया है, या आपको ये समझ ना आ रहा हो कि ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, डायरेक्शन आपको समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखें कि टूल को जहां पे हम रखते हैं वहां पे 100 आता है और जहां पे टूल को छोड़ते हैं वहां पे 0 आता है। तो अगर 100 यहाँ पे है तो इसका मतलब है मैंने टूल यहाँ पे रखा हुआ है, और 0 वहां पे, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे टूल को छोड़ा है, तो इसका मतलब मैंने इस डायरेक्शन में टूल खींचा है। ठीक है, तो ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि ऊपर खींचा हुआ नीचे खींचा हुआ, ठीक है, तो 100 होता है। तो समझ लो टूल को यहाँ पे इस तरह की मूव बनी, टूल को हमने ए पर रख के बी तक खींचा, तो अब सी जो है वो 113 और 161 के दरमियान से कहीं से मूव करना चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि ये मूव कर भी रहा है वहां पे। आगे कैलकुलेशन क्या है जरा देखें, ये 50 पैटर्न कहलाता है। अब हमने उल्टी लगानी है। पहले हम कैसे लगाई थी, सी मतलब हमारे मतलूबा एरिया से रिटर्न कर गया। अब मैं उल्टी लगाऊंगा क्योंकि देखो 100 ऊपर है, तो मैंने बी पर रखकर अब ए तक लगाऊंगा, तो हमें ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब ये एक्सटेंशन कहती है कि 224% 161 से 224 के दरमियान से डी रिटर्न करे, यहाँ पे डी रिटर्न करे, यहाँ पे करे या टच करके करे। ये भी कैलकुलेशन लेस है कि हमारी ठीक बैठती है 50 की। अब जो आखिरी कैलकुलेशन है जो 0 है, सी पे रखा, डी तक खींचा और भी 50% से। ठीक है, अब देखिए बजाते खुद ये हो सकता है एक हार्मोनिक पैटर्न हो, ठीक है, शार्प या साइफर में से, तो आप डी से ट्रेड कर लो उसे, और डी से ट्रेड करने के बाद पता चले कि ये 5 to 0 बन गया, तो वहां से भी उसे ऐसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यानी हो सकता है कि क्योंकि सी ने को ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है साइफर या शार्प पैटर्न बन जाए यहाँ पे, तो साइफर शार्प को यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है और 50 को यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है। अब बड़ा मशहूर पैटर्न है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी ऐसी मूव बने, याद रखें 100 यहाँ पे है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने ये फिर कहीं तक खींचा। अब इसका एरिया काफी बड़ा है, 88 4 6 और 38 4 8, यानी बी यहाँ तो इसको टच करके रिटर्न करे या इसके दरमियान से कहीं से भी रिटर्न करे या बी को टच करके रिटर्न करे। ठीक है, बी भी रिटर्न कर गया, डी और बड़ा एरिया है, इसको ज्यादा ही बड़ा एरिया है, 113% से 261%, यानी या तो इसको टच करके रिटर्न करे या इनके दरमियान से कहीं रिटर्न करे। ठीक है, तो एक मिनट, सो मेरे हिसाब से एबीसी पैटर्न ने मुझे इतना मुतासिर नहीं किया, क्योंकि डी को तो मैंने ट्रेड करना है ना, मैं डी को इतने बड़े एरिया में कहाँ वेट करता फिरूं। ये हो सकता है कि अगर इस एरिया में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो हम कह सकते हैं जी पॉसिबल डी यहाँ पे होगा, लेकिन एरिया काफी बड़ा है तो उसको बगैर सपोर्ट लेवल से ट्रेड करने में बहुत मुश्किल आएगी। थ्री ड्राइव पैटर्न में ये भी एक अनयूजुअल सा पैटर्न है। इसमें 0 1 2 और 3 थे, तो मैंने दरमियान में अपनी तरफ 1.5 और 2.5 ऐड कर दिया। ठीक है, ये थ्री ड्राइव इस तरह होता है, एक यहाँ से रिटर्न करता है। ठीक है, तो मान लो मार्केट ने ऐसे मूव बना ली, तो जहां से शुरू करोगे वहां 0 दोगे, लो को 1 दोगे, इसको 1.5 दे दो, 1.5 होता नहीं है लेकिन मैंने अपनी तरफ से डाल दिया लॉजिकली बनाने के लिए, और 2 ही, तो इसका मतलब है 2 जो है, अब और से देख लिया मैं आपको बता दूंगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे,
1.5 तक, तो 2 को 127.2 और 168 के दरमियान से कहीं से मूव करना चाहिए। ठीक है, और आगे जाएंगे तो हम देखिए 2.5 आ गया, वही देखें 0 100 कहाँ पे गिरा, तो इसका मतलब है हमने इस डायरेक्शन में खींचा है। तो अब ये बता रहा है कि 2.5 को 101.8 और 76.6 के दरमियान से मूव करना चाहिए, 2.5 को रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, और अब 3, ठीक है, 100 देख लें कहाँ पे हमने 2 पे रखा, 2.5 तक खींचा और 3 कैलकुलेशन। अब 3 को जो है ना वो आप 107.2 और 101.8 यहाँ से आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। अगेन एसएल यहाँ पे लगेगा और जहाँ कोई भी रिवर्सल पैटर्न हो, सपोर्ट लेवल हो, वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं इसे। ठीक है, और वही ट्रेड हम किस तरह करेंगे, हम अपना जो पहला टीपी 1 पे और दूसरा 2.5 पे रख सकते हैं। अब हम चलते हैं MT4 पे और वहाँ ये पैटर्न ढूंढते हैं। आपका सवाल हो, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, डाउन ट्रेंड भी बन रहा है बिल्कुल, सवाल पूछ सकते हैं और हम चलते हैं और MT4 पे देखते हैं कि पैटर्न कहाँ बन रहे हैं। सर मलिक कहते हैं, सर बहुत आसान तरीके से सिखाया है आपने, वरना मैं काफ़ी ट्रेडर से सीखने की कोशिश की है, मगर ये बहुत मुश्किल है। वन मोर टाइम वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। थैंक यू, वेलकम हसन मलिक। बस मेरी कोशिश होती है आप लोगों को आसान से आसान करके सिखाऊं। मतलब अगर ये पीडीएफ के नोट्स हो ना आपके पास, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। टूल खींचने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 100 जहाँ पे होगा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको सारा पता है कि कैसे खींचना है, कहाँ खींचना है। शन अहमद कहते हैं, सर लास्ट वेबिनार के नोट्स मेल नहीं और ऐड करने वाली स्लाइड नहीं है। अ, नंबर दोबारा दिखा दें, मैं दिखा देता हूँ नंबर दोबारा। अगर आप लोगों के पास ये स्लाइड नहीं भी आई है, हो सकता है मैंने बाद में ऐड की हो, नोट्स में मौजूद ना हो। आप लोग इसकी तस्वीर ले लें, मैं आपको थोड़ी देर के 1 मिनट के लिए रखता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हार्मोनिक पैटर्न में अगर आपने फिबोनाची रेशियोज हार्मोनिक पैटर्न के लिए टूल तैयार करना है, तो टूल कैसे तैयार करेंगे आप। सर उसकी तस्वीर ले लें आप, फिर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा भी बता देता हूँ टूल कैसे तैयार करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब लोग इस वक्त, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपने कैसे सेट करना है। ठीक है, जी जी मिल सकती है। एलिट वेव वाला 2 3 3 महीने बाद रिपीट होगा। मैं वो दिखा भी देता हूँ। तरीका ये होता है, ये गए कहीं भी खींचा, डबल क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, फिर वो प्रॉपर्टीज में आए और अब ये सारे लेवल और डिस्क्रिप्शन डिलीट कर दें। ऐड का बटन दबाते रहें, लेवल में लेवल की वैल्यू और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन की वैल्यू लिखें और ये आपका टूल तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज तैयार हो जाएंगी। हसन मलिक कहते हैं पीडीएफ नहीं आता, लाइव चैट से पूछें। जी पीडीएफ मिलेगी, लाइव चैट से पूछें। वो देखें, आई थिंक जीमेल को किसी एक सर्विस प्रोवाइडर को प्रॉब्लम हो रहा था, वो जीमेल था या याहू था, लेकिन लाइव चैट से पूछें, उनको ईमेल रिसीव नहीं होते थे।
ठीक है? उनको ईमेल रिसीव नहीं होते थे। तो एक दफ़ा लाइव चैट पे जाके कंप्लेन ज़रूर करें। ज़ीशान अहमद कहते हैं थैंक्स सर यू वेरी नाइस, थैंक यू जनाब। काशिफ़ कहते हैं ओके, अस्सलाम वालेकुम ओके। ठीक है जी, तो इतना आप टूल अपना तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मुझे एक टूटा-फूटा सा पैटर्न नज़र तो आ रहा है, लेकिन आई थिंक ये वर्कआउट नहीं हुआ है। हुआ भी है वैसे, ऐसा भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है? ये एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? देखते हैं ये पैटर्न। देखो, इसमें हम ए एक्स यहाँ पे रखेंगे, ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। ऐसा करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? जी, पैटर्न पहले सेक्शन में होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, ठीक है? हम दोनों को ये पहली कैलकुलेशन देख लेते हैं। साइफर की पहली कैलकुलेशन क्या थी कि जो बी है वो 38.2 और 61.8 से रिटर्न करे। आइए देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल है। चलो पहले साइफर के हिसाब से देखते हैं इसे। ठीक है, 50 से रिटर्न कर गया। मैं टैगिंग कर लूँ, उसके बाद फिर मैं, ताकि आप लोगों को और आसान हो देखना। यहाँ पे गए एक्स, और ये पॉसिबिलिटी। अच्छा, हम भी पैटर्न को जो बाद इंडिकेटर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ आपको ना। शेप्स में गए और ट्राइंगल, ठीक है? देखिए, एक मिनट, ठीक है? फिर गए ट्राइंगल में, ये देखिए, जो इंडिकेटर हमारे हमें मिल रहे होते हैं, उस तरह से ना ड्रॉ कर रहे होते हैं हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है? न्यूज़ नेगेटिव है, पॉजिटिव कैसे पता लगेगा? ये फंडामेंटल के वेबिनार्स अटेंड करेंगे तो फिर पता लगेगा, ठीक है? 1 आवर, 4 आवर में टाइम फ्रेम में पैटर्न आते हैं। अच्छा, अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। हमारी ये पहली कैलकुलेशन थी, ये देखें। पहली कैलकुलेशन तो ठीक बैठी है क्योंकि वो 50 से रिटर्न कर गया है। साइफर के हिसाब से हम देखते हैं क्या ये साइफर है? ये देखें, ये 50 से रिटर्न कर गया है बी, तो साइफर हो सकता है। अब उल्टा लगाएँगे, ए से एक्स तक जाएँगे तो सी जो है वो 127 और 141.4 में से रिटर्न होना चाहिए। उल्टा लगाएँगे हम। नहीं, थोड़ा-सा कह लो मिस कर गया है।
सी की कैलकुलेशन पूरी नहीं होता रही। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। सी जो है वो 113 से तो नीचे आया, बस थोड़ा सा दूर रह गया, समझ लो मामूली सा दूर रह गया। ठीक है, तो उस पैटर्न को अगर छोटा किया जाए, बहरहाल देखते हैं। अच्छा, ये 8 से मुड़ा है क्या, ये देख लेते हैं। एक सेकंड। नहीं, ये डेफिनेटली साइफर तो नहीं था। शार्क के साथ देख लेते हैं। हाँ, शार्क हो सकता है क्योंकि 113, 161, ये 113 से मुड़ा है। 113 से हम देख सकते हैं। देखो 13 से रिटर्न हुआ ये, ठीक है, तो ये पॉसिबली शार्क हो सकता है। अब बी से सी पे खींचेंगे तो डी जो है वो 161 और 224 से रिटर्न के दरमियान होना चाहिए। बी से सी पे खींचेंगे। हाँ जी बिल्कुल, 100, 224 और 161 देखते हैं। हाँ, 224 और 161 के दरमियान से तो रिवर्स किया है इसने। बॉक्स लगा देता हूँ ताकि हमें आइडिया रहे कि कैलकुलेशन क्या थी। ये आखिरी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं इसकी। अगर आखिरी कैलकुलेशन ठीक हुई ना, तो इसका मतलब है कि ये शार्प पैटर्न था। एक्स सी पे खींचेंगे तो 88.6 और 113 पे बॉक्स लगना चाहिए। एक्स से सी तक खींचेंगे। हाँ जी, बॉक्स बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे। देखिए, 88.6 और 113, तो एग्जैक्टली ये एरिया था जहाँ से रिटर्न किया इसने। एग्जैक्टली ये एरिया डी का था, ये वाला जो ओवरलैपिंग हो रहा है। और डी से जैसे मैंने कहा, पहला टीपी बी पे रख सकते हैं, दूसरा ए पे रख सकते हैं। चलो ए तक तो नहीं गया, लेकिन बी तक तो इजीली आया। तो ये समझ लें, एक हमारा पास एक लेवल भी था ना, तो ना लेवल से अगर रिटर्न कर रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो ये एक शार्प पैटर्न था, जो कि बहुत कामयाबी से इसमें वर्कआउट हुआ। कल कोई लेक्चर नहीं था अस्मा बतूल, बुध को था। ठीक है, बुध को था। और ये लेक्चर 3-3 महीने के साइकिल पे हैं। कुछ महीने हर महीने होते हैं, कुछ 3 महीने के साइकिल पे होते हैं। तो अगर सारी कंडीशन पूरी हो रही हो, बस एक्स ए डी वाली कंडीशन पूरी ना हो तो पैटर्न नहीं, सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एक भी पूरी नहीं है तो इनवैलिड है। एक भी पूरी इनवैलिड है। हम लोग कहते हैं फिर नेक्स्ट वेबिनार ऑटोमेशन वाला जो रात में हो रहा है, नहीं फर्स्ट टाइम नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ये कि उसमें आपको ऑटोमेशन वाला वेबिनार अटेंड करने के बाद आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आप अगर रोबोट के साथ काम करना चाहते हैं तो कैसे काम करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। सही है, और किसी के क्वेश्चन हो
प्लीज। एनी क्वेश्चंस? मैं कहते हैं नो सर, इंशाल्लाह मीट यू टुनाइट। थैंक यू गुलाम मुस्तफा। कहते हैं सर वॉल्यूम की मदद से हम कैसे देखेंगे कि ये वाला जो डी है ये रिवर्स होगा या नहीं होगा? नहीं, वॉल्यूम में हर जगह नहीं घुसाएंगे। अगर हार्मोनिक में वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो फिर हार्मोनिक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये है कि हार्मोनिक की तरफ से डी पॉइंट देख के और फिर हार्मोनिक से आपको डी पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद डी के ऊपर फिर आप वॉल्यूम की मदद से अलग देखें, वॉल्यूम का मेथड फिर आप अलग इस्तेमाल करें, दोनों को मिक्स ना करें।